जय हिंद दोस्तों, एग्जाम क्रैकर के लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सभी को प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। प्रोबेबिलिटी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? प्रायिकता। तो चलिए आज बेहतर तरीके से सारी चीजों को आपको बताया जाएगा और एक एक चीजें आप पहले ध्यान पूर्वक प्रायिकता के बारे में समझ लें। होता क्या प्रोबेबिलिटी, सारे नियमों को पहले समझा देंगे, तब उसका से क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाते हैं टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता किसी विशेष घटना के घटित होने की संभावना या संभावना का माप है। यह किसी भी घटना को 0 और 1 के बीच मान देकर अनिश्चितता को मापता है। जैसे दिया किसी घटना ई की प्रायिकता, ठीक ना। तो ई क्या है? इवेंट होता है, यानी घटना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कोई भी घटना होने की कितनी संभावना है। तो उसके लिए क्या है, देखिए रूल क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है ना, और संभावित परिणामों की कुल संख्या। तो मतलब समझिएगा ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे देखें, जैसे मान लीजिए यहीं पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए 1 से लेकर यहाँ पर 6 तक संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल संख्या है कितनी है बताइए? 6 है। संभावित परिणामों कुल संख्या कितना हो गया बताइए? 6। और इसमें से हमको केवल सम संख्या लेना, क्या लेना है बताइए? केवल सम संख्या लेना है। तो कितनी सम संख्या है? 1 2 और 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो संभावित परिणाम है 6 हो सकते हैं, ठीक है। और इन 6 में से क्या लेना है हमको? सम संख्या लेना है, अनुकूल परिणाम, यानी केवल सम संख्याओं को छांटना है। तो कितनी सम संख्या बताइए? 1 2 और 3। तो 3 सम संख्या है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया बताइए? 1/2, ठीक है। यानी कुल संभावित परिणाम अगर 2 है तो अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी है आपका, ठीक ना, प्रायिकता का। अब देखिए पीई इक्वल टू 0 का अर्थ है घटना असंभव है, घटित नहीं हो सकता, ठीक ना। यानी कि अगर पीई का वैल्यू किसके इक्वल हो बताइए? अगर 0 आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि घटना असंभव है, यानी कि वहां पे कोई भी इवेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, घटित नहीं हो सकता है, ठीक। उसके से पीई इक्वल टू 1, तो अगर पीई का वैल्यू 1 के इक्वल है तो घटना निश्चित है, यानी कोई ना कोई इवेंट है, कंफर्म है, कोई ना कोई इवेंट होगा वहां पे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा 0 और 1 के बीच का मान संभावना के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। यानी कि अगर वैल्यू 0 और 1 के बीच में अगर आ गए ना, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बीच का मान संभावना के विभिन्न स्तरों को, यानी कि वहां पे बहुत तरह की हम संभावनाएं, बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज वहां हो सकती है, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। इसलिए यदि किसी प्रयोग में n घटना है जिनमें से m घटना है किसी विशेष घटना ई के अनुकूल है, तो घटना ई की प्रायिकता जिसे p द्वारा दर्शाया गया है वो इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कोई इवेंट हो रहा है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो उसमें अनुकूल परिणाम के रूप में देखिए हमने 1 लिया था, तो m की जगह क्या है? यहाँ पे 1 है। और ये बताइए टोटल जितने परिणाम संभव हो सकते हैं कितने हो सकते हैं बताइए? 6 हो सकते हैं, तो उसके जगह 2 है, ठीक ना। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी को, यही रूल होता है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले साथ ही घटना के ई के घटित ना होने को ई पर ऐसे, देखिए ऐसे साइन दिया होता है, द्वारा दर्शाया जाता है, जो इस मामले में n माइनस एम है। इस मामले में क्या है बताइए? n माइनस एम है, यानी कि कोई घटना हो रही है उसको ई से दिखाते हैं, और अगर नहीं दिख रहा, नहीं होने वाली है, ई पर ऐसा सिंबल होता है, तो इस मामले में n माइनस एम है। तो n माइनस एम घटना ई के अनुकूल नहीं है, और घटना ई पर जो सिंबल है कि अनुकूल है, यानी कि इवेंट इज नॉट पॉसिबल। इसको क्या बोलते हैं? इवेंट इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए इवेंट इज नॉट पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? n माइनस एम अपॉन n, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि पीई प्लस पी पर क्या p है, और यहाँ पे e इज नॉट पॉसिबल इक्वल टू कितना है? 1 है, ठीक। इसको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसको कायदे से देखिएगा, ये कहना क्या चाह रहा है अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए अभी यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पर इवन नंबर होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, तो पॉसिबिलिटीज को हम पीई दिखाएंगे। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है बताइए? 1/2 है, कितना है? 1/2। लेकिन अभी कहा जाए कि इवन नंबर ना होने की पॉसिबिलिटीज, तो ना होने के लिए ई पर ऐसे सिंबल दिखाएंगे। तो ये बताइए अगर इवन नंबर ना हो तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? देखिए यहाँ पे ऑड नंबर्स को लेंगे 1 2 और 3, टोटल कितने में से बताइए? 6 में से। तो 6 में से अगर 3 लेते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
कितना आ गया बताइए 1/2। और अगर हम पी यानी कि जो इवेंट की पॉसिबिलिटीज है और इवेंट की जो पॉसिबिलिटीज नहीं है उन दोनों को अगर ऐड करते हैं, देखिए ये भी 1/2 है और ये भी क्या है बताइए 1/2 है, तो किसके इक्वल आ जाएगा बताइए 1 के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए वही दिया हुआ है यहाँ पे कि जो पॉसिबिलिटीज है इवेंट की और जो पॉसिबिलिटीज नहीं है इवेंट की, उन दोनों का सम क्या होता है बताइए 1 होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा प्रायिकता से संबंधित शब्दों की सूची इस प्रकार है। प्रयोग, एक गतिविधि जिसके परिणाम ज्ञात नहीं है प्रयोग कहलाता है। प्रत्येक प्रयोग के कुछ अनुकूल परिणाम कुछ प्रतिकूल परिणाम होते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि थॉमस एल्वा एडिसन जो थे उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए थे, है ना, तो उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, बहुत सारे इन्वेंशन किए थे एडिसन ने। तो उसमें क्या हुआ था, बहुत में वो सफल हुए थे और बहुत में असफल हुए थे। बल्ब बनाने में कहा जाता है कि लगभग वो 1000 बार क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। तो वही कहा जा रहा है, यानी कि जो अनुकूल परिणाम है, यानी कि जब बल्ब बन गया तो वहां तो परिणाम अनुकूल आया, लेकिन जहां पर नहीं बना, जहां पे उनके इन्वेंशन फेल हो गए, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिकूल परिणाम बोलते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन के ऐतिहासिक प्रयोगों में प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने का सफल प्रयास करने से पहले 1000 से अधिक असफल प्रयास हुए। तो बल्ब जो हो जाएगा अनुकूल परिणाम हो जाएगा, ठीक है। और जबकि जो 1000 से अधिक आविष्कार असफल हुए थे वो क्या हो जाएगा बताइए, प्रतिकूल परिणाम हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, यादृच्छिक प्रयोग, एक यादृच्छिक प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जिसके लिए संभावित परिणामों का समूह सेकंड पेज पे होगा। देखिए यादृच्छिक प्रयोग, ये यादृच्छिक प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जिसके लिए संभावित परिणामों का समूह ज्ञात होता है, लेकिन प्रयोग के किसी विशेष निष्पादन पर कौन सा विशेष परिणाम आएगा यह प्रयोग करने से पहले, कौन सा परिणाम आएगा यह प्रयोग करने से पहले नहीं कहा जा सकता। जैसे सिक्का उछालना, पासा घुमाना और डेस्क से कार्ड निकालना सभी यादृच्छिक प्रयोग के उदाहरण हैं। तो यहाँ देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, आपको बता दें, सिक्का उछालना हो गया, चाहे पासा फेंकना हो गया, तो यहाँ यादृच्छिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है फिक्स होता है, संभावनाएं फिक्स होती हैं। अगर सिक्का उछालना है तो क्या होता है, सिक्का उछालते समय बस दो तरीके से हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा बताइए, टेल आएगा। क्या आएगा बताइए, या तो हेड आएगा और या तो क्या आएगा बताइए, टेल आएगा। तो ये आपको मालूम है कि अच्छी तरह की हेड टेल बस दो ही संभावनाएं बनती हैं। पासा है तो पासे में अंक कहां से कहां तक आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, भाई इन्हीं 6 अंकों में से कोई आएगा। तो यहाँ पर हमको पॉसिबिलिटी जो होती है उनके बारे में मालूम होता है, उनकी संख्या निश्चित होती है कि इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है ना। अगर सिक्का है, हेड या टेल आएगा तो क्या होगा भाई, दो ही सतह है, या तो हेड है या तो टेल है, इन्हीं दोनों में से कोई कंडीशन हो सकता है। पासा अगर है तो 6 भाई अंक आ सकते हैं, इन्हीं में से कोई होगा, भाई 6 अंक से तो ज्यादा होते नहीं है, इन्हीं 6 में से कोई होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर क्या है, इसी को यादृच्छिक प्रयोग का निष्पादन बोलते हैं। प्रत्येक परीक्षण से केवल एक परिणाम प्राप्त होता है, ठीक है, इसकी मतलब खासियत ये भी होती है। घटना समझिएगा, स्पष्टता परिभाषित परिणाम वाला कोई परीक्षण घटना कहलाती है। उदाहरण के लिए सिक्के को उछालने पर पटचित आना घटना कहलाती है। जैसे मान लीजिए कभी आपसे कहा जाए कि हेड या टेल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, हेड या टेल, तो एक सिक्के को उछालते हैं तो भाई या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज 2 है, हेड आने की संभावना क्या हो सकती है बताइए, 1 हो सकता है, क्या हो सकता है, टेल आने की संभावना क्या है, अगर हेड और टेल 2 है तो उसमें टेल क्या आ सकता है, 1 बार आ सकता है, ठीक है। तो पटचित आना घटना कहलाती है। तो कितनी बार हेड आया, 1 बार, टेल भी आया 1 बार, इसी को बोलते हैं इवेंट, इसी को क्या बोलते हैं, घटना बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए यादृच्छिक घटना, जिस घटना की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती वह यादृच्छिक घटना है। ऐसी घटनाओं के लिए प्रायिकता मान बहुत कम होता है। बारिश के दौरान इंद्रधनुष का बनना एक यादृच्छिक घटना है। बारिश के दौरान क्या है बताइए, इंद्रधनुष का बनना क्या है, एक यादृच्छिक घटना है। और समझ लीजिए कि अभी कोई कह दे कि हाँ रेगिस्तान में बर्फबारी हो गई, तो यह भी क्या है, एक असंभव घटना है, इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं यादृच्छिक घटना। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, एक पासे के माध्यम से प्रयोग परीक्षण घटना को एक साथ समझें। प्रयोग, मानक 6 पक्षी पासा फेंकना, परीक्षण पासे को 2 बार फेंकना, ठीक है। प्राप्त करना 4, सम संख्या प्राप्त करना, 5 से बड़ी सम संख्या ज्ञात करना। चलिए इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए
कि पासे को 2 बार फेंका गया, यहाँ पे 6 पासा फेंका गया, ठीक है। तो 6 पासा फेंका गया, तो मान लीजिए पासे में अंक की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 है। तो बताइए 4 आने की संभावना, अगर 4 प्राप्त करना है तो टोटल 6 अंक है। बोलिए 4 कितनी बार आ रहा है, बताइए 1 बार आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, बताइए 4 के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। सम संख्या अगर प्राप्त करना हो तो बताइए सम संख्या कितना है, बताइए 1 2 और 3 है, तो टोटल 6 अंक है, तो सम संख्या 3 है। तो सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, ठीक है। 5 से बड़ी सम संख्या, 5 से बड़ी अगर संख्या प्राप्त करनी है तो यहाँ पर हमको 5 से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 से बड़ी संख्या बस एक है, यानी टोटल अगर 6 संख्या है तो 5 से बड़ी संख्या बस एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताइए 1/6। तो परिणाम क्या है, यह एक परीक्षण का परिणाम है। किसी खिलाड़ी द्वारा गेंद को गोल पोस्ट की ओर मारने की प्रक्रिया में 2 स्पष्ट परिणाम होते हैं, वह या तो लक्ष्य बना सकता है या लक्ष्य से चूक सकता है, ठीक है। परिणाम यही होता है, या तो आप फेल हो सकते हैं या तो पास हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें ऐसे दिया हुआ है, जब क्वेश्चन लगवाएंगे तब सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। संभावित परिणाम, किसी प्रयोग के सभी परिणामों को सूचित को संभावित परिणाम कहा जा सकता है। एक सिक्का उछालने पर संभावित परिणाम चित या पट हो सकते हैं, ठीक ना। यानी एक सिक्का उछाल रहे हैं तो संभावना ये हो सकती है कि हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो संभावना क्या हो सकती है, आप या तो पास हो सकते हैं या तो फेल हो सकते हैं, इसी को बोलते हैं संभावना। यानी कंफर्म नहीं है, पता नहीं हमने एग्जाम दिया है हम पास होंगे कि फेल होंगे, भाई कंफर्म नहीं है, तो इसी को संभावना बोलते हैं। ये संभावित परिणाम होते हैं, ठीक है। अब चलिए ध्यान देते हैं समान रूप से संभावित परिणाम। एक प्रयोग जिसमें प्रत्येक परिणाम की समान संभावना आती है, ऐसे परिणामों को समान रूप से संभावित परिणाम कहा जाता है। 6 मुखी पासे को घुमाने की प्रक्रिया में कोई भी संख्या प्राप्त होने की संभावना बराबर होती है। यानी कोई भी संख्या अगर प्राप्त करना है उसकी संभावना क्या बताइए। अच्छा थ्योरी पढ़ा है, ठीक है थ्योरी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इसको बस देख लीजिए एक बार, ज्यादा है नहीं, बस आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए 1 से लेकर 6 तक पासे हैं, कुछ चीजें इसमें अगर नहीं समझेंगे ना थोड़ा समस्या होगी, तो इसलिए क्या बता दें आपको। तो देखिए यहाँ पे पासे हैं, तो बताइए पासे में 6 अंक है, एक आने की भी संभावना 1/6, 2 के आने की संभावना 2 भी एक अंक है, इसके भी आने की संभावना 1/6, 3 भी एक अंक है, अगर पूछा जाए 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो भी क्या हो गया बताइए 1/6। यानी कि सबका वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं समान रूप से संभावित परिणाम, ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि, यह प्रयोग में सभी परिणामों के परीक्षणों के परिणामों का समूह एक पासे को घुमाने पर संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 है। ये परिणाम प्रतिदर्श समष्टि बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं बताइए, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श मतलब क्या होता है, समष्टि मतलब जो यूनिवर्सल एलिमेंट होते हैं, कोई भी अंक लेंगे तो इन्हीं में से लेंगे, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। संभावित घटना, जिस घटना की भविष्यवाणी की जा सकती है उसे संभावित घटना कहा जाता है। हम ऐसी घटनाओं की संभावना की गणना कर सकते हैं। किसी विशेष बच्चे की अगली कक्षा में पदोन्नत होने की संभावना की गणना की जा सकती है, वो पदोन्नत हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम इसे एक संभावित घटना के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। असंभव घटना, एक घटना जो प्रयोग का हिस्सा नहीं है या जो प्रयोग के परिणामों के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित नहीं है, उसे असंभव घटना कहा जाता है। समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में बर्फबारी नहीं होती, ये रिपीट कर दिया, छोड़िए इसको। पूरक घटना, पूरक घटनाएं तब घटित होती है जब केवल 2 परिणाम होते हैं और एक घटना दूसरी घटना के बिल्कुल विपरीत होती है, तो प्रायिकता पीए वाली किस घटना के लिए इसका पूरक पीए है। तो अभी इसको तो हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, पीए और ये पीए, ठीक है ना, पीए पे ऐसे साइन है इक्वल टू 1। तो देखिए यानी सफलता और असफलता दोनों मिला के भाई एक काम को शो करते हैं, यही चीज हमको ध्यान देना है। कोई भी एक काम करेंगे तो या तो सफल होंगे या तो असफल होंगे, तो सफलता की प्रोबेबिलिटी असफलता की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम क्या हो जाएगा बताइए, 1 के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब यहां से शुरू करते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है व्हाट काइंड ऑफ। चलिए देखिए यहाँ पे, यदि किसी खेल में जीतने की संप्रायिकता क्या है 0.3 है, तो उसमें हारने की प्रायिकता क्या है ध्यान दीजिएगा। तो देखिए किसी खेल में जीतने की प्रायिकता है तो 0.3 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि जीतने का, जीतने कितना बताइए 0.3 है, और ना जीतने का, ना जीतने का क्या होगा, हारने, भाई हारने को हम क्या बोलेंगे, यानी अगर कोई जीत नहीं रहा है यानी कि इवेंट वहां पे पॉसिबल नहीं है, इस साइन से दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रूल क्या होता है, यहाँ पे रूल होता है
पीई प्लस इक्वल टू 0.3, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1, क्या होगा 1, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। तो यहाँ पर ई की जगह वही वर्क दे दिया है, ठीक ना, सॉरी विन विन रेशियो दे दिया है पी डब्ल्यू, और यहाँ पी डब्ल्यू बार है। तो इवेंट के रूप में यहाँ क्या कर रहे हैं, विन कर रहा है ना, तो पी डब्ल्यू प्लस पी डब्ल्यू, और यहाँ पे साइन है कि मतलब क्या है, जो विन नहीं कर रहा है उसकी पॉसिबिलिटी, तो इक्वल टू 1 है। तो ये विनिंग का जो पॉसिबिलिटीज है कितना दिया है क्वेश्चन में बताइए, 0.3 है, ठीक है, और हारने की पॉसिबिलिटीज ये हो गया इक्वल टू 1। 0.3 को इधर भेजेंगे, तो 0.3 को जब इधर भेजेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बताइए 0.3, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा बताइए 0.7। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, यानी विनिंग की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और नॉट विनिंग की, यानी हम विन नहीं करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो दोनों का सम क्या होता है, दोनों का सम 1 होता है, यानी विनिंग पॉसिबिलिटी का और नॉट विनिंग पॉसिबिलिटीज का दोनों का सम 1 होगा। और हमने इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसको रखा इधर भेजा, माइनस किया, हमारा आंसर कितना आ गया बताइए 0.7। आंसर क्या आ गया 0.7 हो गया, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एक कलश में 3 सफेद और 4 काली गेंदें हैं, एक गेंद को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इसमें सफेद होने की प्रायिकता क्या है। यानी दिया है कि एन arm contains 3 white and 4 black balls. A ball is chosen at random. What is the probability that it is white? यानी कि हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, मतलब सफेद बॉल की, कि सफेद बॉल की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने आके रूल बताया था प्रोबेबिलिटी वाला, देखिए यहाँ पे शुरुआत में देख लीजिए। देखिए P इक्वल टू क्या होता है, m बाई n। P इक्वल टू क्या होता है बताइए, m बाई n। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, यानी व्हाइट बॉल होने की पॉसिबिलिटी जो है, यानी पी डब्ल्यू भी लिख लो, यहाँ पे डब्ल्यू फॉर व्हाइट हो गया। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, तो नीचे देखिए, अब पूरा सब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे हम क्या करेंगे, देखिए 3 व्हाइट बॉल, ठीक है, और 4 क्या है बताइए ब्लैक बॉल, यानी टोटल कितने बॉल हम चुन सकते हैं, तो 4 और 3 कितना हो गया बताइए 7 हो गया। यानी टोटल अगर बॉल सेलेक्ट करने हो तो कितने हो जाएंगे बताइए 7 हो जाएंगे। लेकिन पूछ क्या रहा है, उसमें से हमको बस सफेद बॉल सेलेक्ट करना है, यानी व्हाइट बॉल सेलेक्ट करना है। तो टोटल बॉल अगर 7 है, यहाँ पे टोटल बॉल क्या है बताइए 7 है, तो ये बताइए व्हाइट बॉल हम कितना लिख सकते हैं बताइए, इसमें सफेद होने की प्रायिकता क्या है। तो टोटल व्हाइट बॉल 3 है, यानी 7 में से हम 3 व्हाइट बॉल चूज कर सकते हैं। हमारा आंसर कौन हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर डी। अभी पूछा जाता कि ब्लैक बॉल बताइए, तो प्रोबेबिलिटी या ब्लैक बॉल क्या हो जाता है बताइए, यानी टोटल बॉल 7 है, उसमें से 4 ब्लैक बॉल है, तब आंसर क्या होता है 4/7। और अभी हमने बताया था इन दोनों का सम क्या होगा 1 होगा, चाहे तो जोड़ के देख सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बताइए, आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, if we select a number from the first 20 natural numbers, what is the probability that the number is prime? ठीक है, यदि हम प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का चयन करते हैं, उस संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है। यानी कि पूछ रहा है कि उस नंबर के प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछना चाह रहा है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और क्या हो जाएगा बताइए 20। तो ये 20 प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल जो संख्या है कितनी है बताइए, टोटल संख्या 20 है, अगर 20 प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो यानी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जो टोटल होगा उसको नीचे रखेंगे। तो ये बताइए कितनी है, ये बताइए प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कितना है 20 है, और इसमें से हमको क्या सिलेक्ट करना है बताइए, कितनी प्रोबेबिलिटी है प्राइम नंबर के आने की। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिनके केवल क्या हो, जिनके बस 2 फैक्टर्स हो, वो भी कौन कौन 1 हो और इटसेल्फ हो, है ना।
यानी किसी भी नंबर का बस 2 फैक्टर्स हो, 1 और इटसेल्फ, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये बताइए अगर इसमें से हमको क्या लेना हो, हमको लेना हो इसमें से अभाज्य संख्या, तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो अभाज्य होता नहीं, 2 3 5 7, उसके बाद से 11 13 सीधे 17 और क्या हो गया बताइए 19। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो बताइए कितने हो रहे हैं, बताइए 8 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। यानी अगर पूछा जाए कि कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य होने की प्रायिकता कितनी है, तो 20 में से 8 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है बताइए अभाज्य। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8 है और 4 पचे कितना हो गया बताइए 20। आंसर क्या हो जाएगा बताइए 2/5। तो यहाँ बताइए प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका कितना, प्रोबेबिलिटी हो गया 2/5। यानी कि पूछा था कि यदि हम प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का चयन करते हैं तो संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें किया गया था है टोटल जितने नंबर्स होंगे वो नीचे हो जाएगा और उसमें से कितनी अभाज्य संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 अभाज्य संख्या ले सकते हैं। सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया बताइए 2/5 हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दिया है क्या बैग कंटेन्स कार्ड्स marked with numbers from 2 to 90. A card is drawn at random from the bag. Find the probability that the number on the card is a perfect square. ठीक है, दिया कि थैले में कार्ड है जिन पर 2 से 90 तक संख्या अंकित है। थैले में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कार्ड संख्या एक पूर्ण वर्ग है। क्या चुनना है बताइए, कार्ड संख्या क्या है बताइए, एक पूर्ण वर्ग है। तो देखिए 2 से 90 तक, तो 2 से 90 तक के बीच में ध्यान दीजिएगा कुल संख्या कितनी हुई। तो 90 में से हम 2 पहले माइनस करेंगे, 88 हो गया और 88 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया बताइए 89। ठीक है, यानी कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या यानी टोटल काउंट करने पर 2 से लेकर 90 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं, टोटल 89 नंबर्स आ रहे हैं। कितने नंबर्स आ रहे हैं बताइए, 89 नंबर्स आ रहे हैं। और उसमें से हमको लेना क्या है, ध्यान दीजिएगा, उसमें से हमको लेना है कि ऐसे कार्ड संख्या लेनी है जो पूर्ण वर्ग हो। कार्ड नंबर 2 से 90 तक है, उनमें हमको ऐसे संख्या लेनी है जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए शुरू करते हैं 2 से लेकर 90 तक। तो 2 से लेकर 90 तक जो पूर्ण वर्ग संख्या है कौन है, 4 है। 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16, 16 के बाद से आपका 16 2 18 2 20 2 22 2 24 से 25 हो गया। 25 के बाद से 36 49 64 और 81, कहाँ तक है, 90 तक है ना, 99 81 और 10 कवर कितना हो गया बताइए 100। तो 100 तो ले नहीं सकते, 2 से 90 तक की बस परफेक्ट स्क्वायर लेना है, 2 to 90, बस 2 से 90 तक। और 100 90 से अधिक हो जाएगा तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो पूछना क्या चाह रहा है बताइए, यहाँ से लेकर वहां तक टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कैसे होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, टोटल जो नंबर्स हो जाएंगे नीचे हो जाएंगे। ठीक है, और उसमें से परफेक्ट स्क्वायर कितने लेने हैं बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो किसी न किसी के स्क्वायर हो, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। यानी 2 से लेकर 90 तक हमको उन्हीं नंबर्स को लेना था जो किसी न किसी के क्या हो बताइए स्क्वायर हो। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर आ गए बताइए, 8 नंबर आ गए, हो गया 8/89। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज को सॉल्व करने का यही तरीका होता है, टोटल जो नंबर्स हो जाएंगे नीचे और जिनको हमको सेलेक्ट करना है वो क्या हो जाएंगे बताइए ऊपर, वो क्या हो जाएंगे ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। एक जार में देखिए 54 कंचे, ठीक है, जिनमें प्रत्येक नीला हरा या सफेद है। जार से यादृच्छिक रूप से नीले कंचे को चुनने की प्रायिकता 1/3 है, हरे कंचे को चुनने की प्रायिकता 4/9 है। जार में कितने सफेद कंचे है पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अ जार कंटेन्स 54 मार्बल्स, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अ जार कंटेन्स 54 मार्बल्स, ईच ऑफ व्हिच इज ब्लू ग्रीन और व्हाइट। The probability of randomly selecting a blue marble from the jar is 1/3 and the probability of selecting a green marble is 4/9. How many white marbles are there in the jar? पूछ रहा है कितने white marbles जार में हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले ये बताए कंचे टोटल 54, कितने बताए 54।
ठीक है, यानी मार्बल्स 54 है। और उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर की जो प्रोबेबिलिटी है कितना है बताइए, 1/3। ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, जी फॉर ग्रीन हो गया, ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी कितना बताइए, 4/9 है। और पूछ रहा है जार में कितने सफेद कंचे हैं, यानी हाउ मेनी मार्बल्स, हाउ मेनी वाइट मार्बल्स आर देयर इन जार, यानी कितने वाइट मार्बल्स। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो मार्बल्स है 54 है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है तो टोटल जो मार्बल्स हो गए वो नीचे दिखाना चाहिए। तो यानी नीचे ये अगर 1/3 आया होगा तो नीचे 54 रहा होगा, सॉल्व करने पे 3 आया होगा ना, अब 54 यहाँ भी आएगा। तो एक काम करते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको 54 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 18 3 जब 54 होता है, नीचे 18 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 18 से, 18/18 और 18 3 जा 54। इसका मतलब अगर टोटल 54 मार्बल्स थे तो ब्लू वाले उसमें 18 थे, यानी कि रियल नंबर आ गया इसका। ठीक है, इसको 54 बनाना था, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 6 से, तो 4 6 जा 24, 9 6 जा हो गया 54। ठीक है, तो बताइए ब्लू जो मार्बल्स हैं वो कितने हैं, 18 है, ग्रीन वाले कितने हैं 24, इनको ऐड करिए, 8 4 12 2 1 3 1 4 कितना हो गया बताइए, 42 हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो जब हमने ऐड किया तो ध्यान दीजिएगा जो ब्लू कलर है वो 18 है और ग्रीन कलर के जो मार्बल्स है 24, ऐड किया तो कितना हुआ बताइए 42। तो 54 में से ध्यान दीजिएगा, 54 में से 42 तो यही है ब्लू और ग्रीन मिला के, तो बचे कितने, तो 54 में से 42 माइनस कर दो, कितना हो गया बताइए 12। यानी कितने कंचे हैं जार में बताइए, 12 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 12 हो जाएगा। पूछ रहा है कि व्हाइट कलर के कितने मार्बल्स हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया बताइए 12। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, एक बैग में 1 से 42 तक नंबर वाली गेंदें हैं, इन गेंदों में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जा सकती है, इसकी संख्या के साथ ये 8 का गुणज होने की प्रायिकता क्या है। तो दिया है, अ बैग कंटेन, देखिए भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स balls numbered from 1 to 42. One ball is drawn at random from these balls. The probability that the number on the ball is a multiple of 7 or 8 is, ठीक है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी आ जाए कैसे करते हैं, 1 से 42 तक पूछ रहा है, 1 से 42 तक टोटल नंबर कितने होंगे बताइए 42। सबसे पहले हम निकालेंगे कि यहाँ पे 7 से कटने वाले कितने हैं, तो 7 से कटने वाले नंबर कितने हैं, ठीक है। तो 7 6 जाके होगा बताइए 42। ठीक, यही तरीका होता है। अगर 1 से लेकर 42 तक नंबर है और इन गेंदों में से गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जा सकती है, तो 7 या 8 की गुणज होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अगर 7 से कटने वाली पूछ रहा है तो पहले 7 से काटेंगे, तो 7 से कटने वाली 1 से 42 तक टोटल कितने नंबर है बताइए 6। ठीक, अगर पूछ रहा है कि 7 या 8, तो एक बार एक काम करते हैं, 8 से कटने वाले भी निकाल लेते हैं। तो देखिए 42 है, 42 में 8 से भाग दीजिए, तो 42 में अगर हम 8 से भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 8 25 40 कितना हो गया बताइए 5। तो देखिए जब भी पूछे 7 या 8 से पूछे, ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले 7 से भी चेक कर लेंगे कितने नंबर्स कटते हैं, 8 से भी देख लेंगे कितने नंबर्स कटते हैं, फिर क्या करते हैं दोनों के एलसीएम से। तो 7 और 8 का एलसीएम कितना होगा बताइए 56 होगा। और हालांकि 1 से 42 तक 42 संख्या 56 से कटेगा नहीं, तो कटने की संभावना है नहीं, जीरो ले लेंगे। अब इसको करते कैसे ध्यान दीजिएगा, इसको करते हैं 7 से कटने वाले 6, 8 से कटने वाले 0 और कुछ ऐसे नंबर होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, ठीक है। तो 6 और 8 कितना हो गया बताइए, सॉरी 6 और 5 है ना, यहाँ पे कितना हो गया बताइए 6 और 5, और जो दोनों से कटने वाले 0 है, ठीक ना, तो वो दोनों में मौजूद होंगे, तो 6 5 11, ठीक है। तो टोटल कितने हैं बताइए 11 है, और कितने में से 42 में से, तो हमारा आंसर कितना हो गया बताइए 11/42। आंसर क्या हो गया 11/42, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ऐसे ही करना था, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आंसर 11/42, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह है, देखिए पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं को यादृच्छिक रूप से चुनी गई संख्या 3 या 5 का गुणज है, तो वैसे ही करना है।
तो पहले क्या करेंगे हम, 100 में देखिए 3 से भाग देंगे, तो 33 तिया 99, 34 नहीं लेंगे, 34 अधिक हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे देखिए, फिर 100 में हमको किससे भाग देना है बताइए, 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देना, 100 में 5 से भाग देंगे, कितना हो गया बताइए, 20। ठीक है, और जब भी यहाँ का क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, इन दोनों के एलसीएम से ही भाग देंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया बताइए, 15 हो गया। तो 15 छक्के कितना हो गया, 90। पूछ रहा है 3 या 5 से कटने वाले, जब भी 3 या 5 अगर पूछ रहा है कटने वाले, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, 33 प्लस 20 माइनस कितना हो गया बताइए, 6। तो 3 3 2 5, 53 में से 6 घटा दो, कितना हो गया बताइए, 47। यानी कि 3 या 5 से कटने वाले टोटल कितनी संख्या है, 47। कितने में से है बताइए, 100 में से, तो टोटल 100 ऊपर, सॉरी 100 नीचे 47 ऊपर। आंसर कितना हो गया बताइए, 47/100। आंसर कितना हो गया बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया बताइए, 47/100 हो गया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बस रहने दीजिए, यहां से शुरू हो जाएगा क्या आपका, ये शुरू हो जाएगा पासा। तो पासा रखेंगे कल के टाइम, ठीक है, क्योंकि आज गर्मी बहुत बेजोड़ है, और समझ लीजिए कि एसी जो है चल नहीं रही है, हालत वैसे ही खराब है, आवाज बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ाने में। ठीक है, तो आपने समझ लिया, हमने शुरुआती जो चीजें थी मैं आपको बता दिया। अब कल समझिए पासे से संबंधित क्वेश्चन आपको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। पासा है कि क्वाइन है, देखें यहाँ पे, हमने ध्यान से देखा भी नहीं, क्वाइन वाले हैं, तो क्वाइन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से ये सारी चीजें जो भी कंडीशन है सारी चीजें दी हुई हैं, कम से कम ज्यादा से ज्यादा, फिर सिक्के वाले जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें आपको कराएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग उसको ध्यान से कल देखिए। कल का जो क्वेश्चन है और मजेदार होने वाला है, क्योंकि सिक्के वाले तो आप जरूर पढ़े होंगे, सिक्के वाले तो बहुत बच्चे पढ़े रहते हैं, तो अपने भी आप सभी लोग रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि कल का सेशन में और मजा आना है। ठीक है, अब गर्मी बहुत ज्यादा है, कल हम आप सभी को फिर से ये टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। अब रेगुलर वे में क्लास से जुड़े रहिए, 2 बजे से क्लासेस चलती हैं। हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का क्लास ले लिया है, अब देखिए अब चल रहा है आपका प्रोबेबिलिटी, तो खूब बढ़िया से आप सभी लोग पढ़ते चलिए, अगर एसओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और आप सभी लोग खूब बढ़िया से रिवाइज करते चलिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।